हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हर छठ या ललही छठ की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे सनातन धर्म में हर एक पर्वों का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन व श्रावण पूर्णिमा के बाद षष्ठी को हर छठ पर्व मनाया जाता है। इसे ललही छठ, बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण गौपालक थे। बलराम जी का शस्त्र हल था। माताएं, बहनें व नवविवाहिताएं हर छठ का व्रत करती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि हर छठ पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कथा प्रचलित है और इस व्रत के करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हर छठ मनाया जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। ऐसा करने से उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस पर्व के दिन कुछ चीजों का विशेष ध्यान दिया जाता है कि गाय के दूध का प्रयोग न करें। व्रती महिलाएं सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजन की तैयारी करें। महिलाएं एक गड्ढा बनाकर उसे गोबर से लीपकर तालाब का रूप दें। इस तालाब में झरबेरी और पलाश की एक शाखा बांधकर उसमें गाड़ दिया जाता है। भगवान गणेश, शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्रमा की पूजा कर छठ माता की पूजा की जाती है। पूजा के समय 7 तरह के अनाज चढ़ाया जाता है, जिसे सतनाजा कहते हैं। यह 7 अनाज जैसे चना, गेहूं, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद हरी कजरिया धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। पसई के चावल, भैंस के दूध और गोबर का विशेष महत्व है इस व्रत में। इस व्रत में हल से जोतकर उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता है। महुआ की दातुन और महुआ खाया जाता है। पूजा के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। हर छठ से जुड़ी कथाएं। पहली कथा महाभारत से जुड़ी हर छठ की कथा। महाभारत काल में अश्वत्थामा के प्रहार से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए कहा तो उन्होंने हल षष्ठी व्रत का जिक्र किया। ये कथा पहले नारद जी ने श्री कृष्ण जी की माता देवकी को सुनाई थी। माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से संतान की रक्षा हुई थी। अब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने इस कथा को सुना तो उन्होंने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ दोबारा जीवित हो गया और बाद में बालक का जन्म हुआ। वह बालक राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कथा ग्वालिन से जुड़ी कथा। एक कथा ग्वालिन को लेकर भी है। ग्वालिन को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। वह गांव में दूध दही बेचने निकली थी। पीड़ा अचानक बढ़ गई, जिसके बाद उसने झरबेरी के ओट का सहारा लेकर एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हर छठ पर्व था। बच्चे को सुलाकर वहीं छोड़कर वह दूध बेचने निकल पड़ी, जहां उसने झूठ बोलकर कि यह दूध भैंस का है बताते हुए बेच डाला। उसी समय झरबेरी पेड़ के पास ग्वालिन का बच्चा जो अकेला था, वहीं पर पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था।
हल का एक कोना बच्चे को लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। किसान को बहुत दुख हुआ। उसने बच्चे का उपचार किया और चला गया। ग्वालिन जब आई और बच्चे को मृत देख बेसुध हो गई और समझ गई कि यह सब मेरे पाप व झूठ बोलने का नतीजा है। उसने तत्काल जाकर अपनी सच्चाई बताई कि वह दूध भैंस वाला नहीं है, बल्कि गाय का था, और क्षमा मांगने लगी। ग्रामीण महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया, जिससे छठ माता प्रसन्न हुई। ग्वालिन ने वापस जाकर देखा तो उसका शिशु वहां जीवित मिला। तब से हल छठ या हर छठ पर्व की यह कथा काफी लोकप्रिय हो गई। धन्यवाद।